घर बैठे ऑनलाइन राइटिंग वर्क क्या आप भी सीखना चाहते हैं? तो जनाब आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कॉपी राइटिंग स्किल क्या होती है और इस बेस पर कंटेंट राइटिंग का काम कैसे किया जाता है। नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कि क्या कॉपी राइटिंग सेम वही स्किल होती है जो हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, जिसकी बेस पे हम ऐसे या स्टोरी टेलिंग करते हैं, या फिर ऑनलाइन काम के लिए जो कॉपी राइटिंग होती है ये कोई डिफरेंट स्किल होती है? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि ये उसी राइटिंग स्किल का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट होता है, क्योंकि ये राइटिंग थोड़ी ज्यादा एंगेज्ड होती है। इसके अंदर इमोशंस, लॉजिक, अथॉरिटी, कंसिस्टेंसी और लाइकलीनेस ज्यादा होती है। अगर सादा लफ्जों में बताऊं तो भाई जो कॉपी राइटिंग होती है ना, ये ऑडियंस की अटेंशन गेन करने के लिए होती है। अब आपके माइंड के अंदर शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये कॉपी राइटिंग जो हम करते हैं ये हमारा लिखा हुआ इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? तो भाई इसके 5 मेन यूज आपको बताने लगा। सोशल मीडिया या टीवी एड्स के लिए लिखना, ईमेल मार्केटिंग के लिए कॉपी राइटिंग करना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया पोस्ट और भाई ब्लॉग लिखना प्रोडक्ट के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर के अंदर भाई जहां पे हर चीज लोग ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर बिजनेस को कस्टमर चाहिए और कस्टमर्स के लिए एंगेजिंग कंटेंट चाहिए। और अगर भाई आप ये स्किल सीख लेते हैं जिसमें आप अपने कंटेंट के अंदर एंगेजमेंट डाल सकते हैं, अपने कंटेंट के अंदर अटेंशन डाल सकते हैं, कॉल टू एक्शन से उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो आई थिंक सो कि मार्केट के अंदर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन इस सारे लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा ना। ले जनाब, यहाँ पे गूगल जिमिनाई को ओपन किया है मैंने अपने मोबाइल फोन में। आप इसे ओपन कर लें या लैपटॉप में, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही चैट जीपीटी, इन दोनों को जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं अपनी लर्निंग के लिए। अब यहाँ पे ना सबसे पहले हम कॉपी राइटिंग सीखने वाले हैं टीवी एड या फिर सोशल मीडिया एड के लिए। 3 बातें ज़हन में रखनी है कि हमारी राइटिंग अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो शॉर्ट होनी चाहिए और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। और राइटिंग के अंदर कॉल टू एक्शन जो है वो हमने ऐड करना है। प्रैक्टिकली अब इन चीजों को सीखते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट सेटल डाउन किया है जिसके अंदर मैंने इसे टोटल बताया कि भाई मुझे क्या चीज लिखनी है, कैसे लिखनी है, कितने वर्ड्स मुझे चाहिए और किस हिसाब से चाहिए। ठीक है, बहुत को लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बट जो लिखना है वो अच्छा लिखना है। ठीक है, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, दोनों जगह पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अब इसको गो हेड देते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या चीज जो है वो लिख के देता है। अब मैंने यहाँ पे जो इसको प्रॉम्प्ट दिया ना, उसमें बताया कि मुझे जो कॉपी राइटिंग करनी है वो इको फ्रेंडली वाटर बॉटल के ऊपर जो है वो बात करनी है मैंने। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट के अंदर मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों सैंपल्स जो है वो मांगे। अब जरा देखते हैं। स्टेटमेंट उसने प्रोवाइड किया जी, प्लास्टिक बोतलें खरीदना बंद करें, एक इको बोतल पैसे भी बचाए और जमीन भी। ठीक हो गया। यानी सबसे पहले हमने अटेंशन ग्रैब कर ली, उसके बाद हमने मैसेज कन्वे कर दिया और अगले जुमले के अंदर हमने क्या किया, कॉल टू एक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह और भी सैंपल्स हैं, इनको भी जो है वो स्टडी किया जा सकता है। अब ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, देखें एक छोटी सी लाइन है, लेकिन अगर ये लाइन इंपैक्टफुल होती है और किसी एड के अंदर ये वाकई काम करती है ना, तो ये बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। शायद आप इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे गूगल जिमिनाई को ओपन किया और इसके अंदर भी अगर हम सेम चीज जो है वो पुट ऑन करते हैं तो भाई ये भी हमें इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है। ठीक है, इसको जरा देखिएगा, इसका स्टाइल अपना है, इसका तरीकेकार अपना है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आपने अपने सीखने के लिए यूज करना है तो आप उसे कर सकते हैं। अब सर जो अगली चीज है ना जो इसमें बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है आजकल, वो है कॉपी राइटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग। अब सर जो अगली चीज है ना जो इसमें बहुत ज्यादा यूज होती है वो है जी ईमेल कॉपी राइटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी सब्जेक्ट लाइन है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बॉडी टेक्स्ट को सिंपल, क्लियर और इंगेजिंग रखना है, कॉल टू एक्शन हमने ऐड करना है और उसके बाद रीडर का इंटरेस्ट जो है ना वो बना के रखना है। अब देखिए जी, मैं यहाँ इसका प्रॉम्प्ट जो है उसको सेटल डाउन करता हूँ और आप समझिएगा कि ये किस तरह से इसको बना कर देता है। और हमारी अभी जो है स्किल वो कॉपी राइटिंग है, किसके लिए, ईमेल के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा ईमेल का सब्जेक्ट है, उसको जरा देखिएगा, स्मॉल बॉटल बिग प्लैनेट इम्पैक्ट। ठीक है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है और कितनी इंगेजिंग लाइन है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी जस्ट
जस्ट 2, 3, 4 सेंटेंसेस की, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जब इस तरह से हम लिखेंगे तो लोग जो है ना उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। लंबी लंबी स्टेटमेंट, कभी एक जमाना होता था कि भाई लोग लंबी लंबी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं है। अब छोटी होती हैं स्टेटमेंट्स, शॉर्ट होती हैं और इम्पैक्टफुल होती हैं। ठीक हो गया, ये सैंपल भी आपको समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम आए ना तो वो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। अच्छा, इसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपीराइटिंग की बात करें, यानी सेम प्रोडक्ट की अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसमें क्या होता है जी, प्रोडक्ट के हाइलाइट्स जो है ना वो हमने बताने होते हैं कि उसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्लियरली लिखने होते हैं। अब एक चीज आप बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि हमने शॉर्ट स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, इजी टू रीड सेंटेंसेस यूज करने हैं, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती। सिंपल वर्डिंग, सिंपल लैंग्वेज यूज करें ताकि हर बंदा उसको समझ सके। इंगेज करना है अपने रीडर को या अपने लिसनर को कि भाई वो प्रोडक्ट बाय करने की तरफ आए। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स जो है वो हमने यूज करना है। अब आए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखें, अब जो मैंने प्रॉम्प्ट सेटल किया है ना उसके अंदर यहाँ पे मैंने यही बातें सारी उसे बता दी हैं कि किस किस तरह से तुमने मुझे आउटपुट देना है। आप जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेंगे ना तो भाई ये काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह से लिखी है, वही एक सैंपल प्रोडक्ट जो हमने चूज किया हुआ था उसी के ऊपर हम सीख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है जी, माहौल दोस्त और दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतल के साथ समझदारी से पानी पिए। ठीक हो गया, यानी आपने बंदे को डायरेक्टली, यानी ऑडियंस में जो बंदा रीड आउट कर रहा है ना, कोशिश करें कि आप डायरेक्टली उससे बात करें, उसको फील होना चाहिए कि उससे बात हो रही है। जैसे मेरी अभी आप वीडियो मेरी बातें सुन रहे हैं ना तो आपको फीलिंग एक आ रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारी ऑडियंस के साथ कंसर्न नहीं है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बात होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना तो रीडर को लगना चाहिए कि इसमें जो बातें हो रही हैं वो उसके लिए हो रही हैं। अच्छा, अब ना यहाँ पे सैंपल्स आ रहे हैं, इन सैंपल्स के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसका एक फाइनल जो है वो आउटपुट, एक फाइनल जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। इसके बाद सर जो नंबर 4 है ना, ये बहुत ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कॉपी राइटिंग के अंदर। अब ये क्या होना चाहिए, स्टार्ट अटेंशन ग्रैबिंग, इसके अंदर हुक होनी चाहिए। अब ये हुक क्या होती है, जो देखने वाले को अट्रैक्ट करती है और वो आपकी वीडियो के साथ, आपके कंटेंट के साथ जुड़ जाता है। हमें जो विजुअल्स बनाने हैं, जो ग्राफिक बनाने हैं, उनका जो टेक्स्ट है उसका इंपैक्ट अच्छा होना चाहिए। एंगेजमेंट को इंकरेज करना है, उसमें क्वेश्चन हो सकता है या फिर कॉल टू एक्शन हो सकता है, और सेंटेंसेस को हमने शॉर्ट रखना है, साथ में सर्चेबल भी। अब इस चीज को प्रैक्टिकली हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू चैट जो है इसको यूज कर लिया। न्यू चैट इसलिए मैंने ओपन किया है ताकि आपको पता चल सके कि भाई हम जब इस प्रॉम्प्ट को पुट ऑन करते हैं ना, जो हमने अपने हिसाब से खुद से सेटल किया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी आपकी लर्निंग है। आप इसको समझते हैं तो इंशाल्लाह ये आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, यहाँ एक छोटा सा कंटेंट आ रहा है, वर्डिंग रीड आउट करता हूँ। क्या अभी भी आप प्लास्टिक की बोतलें खरीद रहे हैं? अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये क्या है, ये हुक है, यानी देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ये फौरन से पता चलेगा कि भाई वो ये काम कर रहा है, यानी बात उसके मुताल्लिक आपने कर दी, उसे रोक लिया आपने। अब अगली बात आपने करनी है जो उसको एक नई डायरेक्शन दे ताकि वो कॉल टू एक्शन की तरफ आ सके। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि इसके अंदर भी वर्डिंग ज्यादा नहीं है, वर्डिंग थोड़ी है, शॉर्ट है, क्रिस्पी है, लेकिन भाई इंगेज कर रही है, लोगों को रोक रही है। अब नेक्स्ट कॉपी राइटिंग का जो सैंपल है ना, वो वेबसाइट के लिए जो ब्लॉग या आर्टिकल राइट डाउन किए जाते हैं उसके लिए है। अब यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होती है, जो सब हेडिंग्स होती हैं, वो आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि लोग शॉर्ट रीडिंग जो है वो चाहते हैं। हमने शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं। कभी एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स चला करती थी, अब नहीं चलती भाई। ऑडियंस के साथ क्वेश्चंस करने हैं और उनके साथ जुड़े रहना है, और उसके बाद हमें अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना है, उसमें एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ले जी, अब जरा इसको प्रैक्टिकली देखें कि हमारा ब्लॉग जो है ना, उसकी न्यू लुक जो है वो किस तरह से आ सकती है, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखें जी, ऊपर हमारे पास एक टाइटल आ गया, टाइटल के बाद इंट्रो आ गया, इंट्रो के बाद हमने बना ली है भाई सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमारी मेन हेडिंग आ गई, जिसके अंदर हमने भाई जो पर्पस था ना वो बताने के बाद लोगों को कर लिया इंगेज। ठीक है, अब जो हमारा रीडर है ना वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगा हमारे ब्लॉग के अंदर या हमारे आर्टिकल के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर हमने उसके बेनिफिट्स बता दिए, और उसके बाद अगर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 3 आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास सस्टेनेबिलिटी आ गई, यानी हमारी प्रोडक्ट के हवाले से हम लिख रहे हैं,
तो वो कितनी सस्टेनेबल है उसके बारे में भी हमने बता दिया। सिंपल छोटी वर्डिंग है, दोनों सैंपल मैंने प्रिपेयर किए हैं, उर्दू के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सके। एंड पे हमारे पास क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया, इसी में कॉल टू एक्शन है। अब इसको जनाब कहते हैं कॉपी राइटिंग। इसमें आपने कोई लंबी लंबी स्टोरियां नहीं बनानी है, कोई लंबे लंबे आपने जनाब आर्टिकल नहीं राइट डाउन करने हैं, बट जो लिखना है वो अच्छा लिखना है, सुथरा लिखना है, यूनिक लिखना है, ठीक है। यहाँ चैट जीपीटी ने या कोई भी जो दूसरा एआई टूल है, जैसे हमने जिमनाई को यूज करना सीखा था, तो भाई ये टूल्स हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। इस आइडिया को फाइनल शेप हमने खुद देनी है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी, और स्किल इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की इस कंपटीशन के दौर में बगैर अच्छी स्किल के आई थिंक सो कि ग्रोथ कर पाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ले जनाब, आई होप आपने स्किल को अच्छी तरीके से सीख लिया। माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके माइंड में शायद ये भी बात चल रही होगी कि हम अपनी स्किल की बेस पे क्लाइंट कहां से लेंगे, मार्केट से हमें कहां से इसका क्लाइंट मिल सकता है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो। नहीं तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं भाई, 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप अपने आप को एज ए ब्रांड प्रेजेंट कीजिए, अपनी मार्केटिंग खुद से कीजिए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो उसमें आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, और तीसरा तरीका यह है कि भाई आप इंडिविजुअल बिजनेस को अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनको आपका काम पसंद आता है तो उनसे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। लेकिन इस सारे काम के अंदर एक अच्छी खासी मेहनत, एफर्ट दरकार है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते हैं, मेहनत जारी रखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला देर सवेर प्रोग्रेस भी आप देख सकते हैं। आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया है। कोई भी चीज दिक्कत कर रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।